राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, आज से इंतजार हुआ खत्म। राहु का नक्षत्र चरण पद परिवर्तन, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ होगा। मीन राशि, राहु का नक्षत्र चरण पद परिवर्तन। राहु छाया ग्रह है, जिस घर में बैठते हैं उसके स्वामी के हिसाब से फल देते हैं। जिस नक्षत्र में गोचर करते हैं उसके स्वामी के हिसाब से फल देते हैं। और राहु हमेशा वक्री चलते हैं। इस धरती पर आज जितने लोग टॉप पर हैं, बुलंदियों पर हैं, शिखर पर हैं, बगैर राहु के कृपा के यह संभव नहीं। इस कलयुग के सम्राट है राहु, और राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, इनके पास कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं। इनको चाहिए मतलब चाहिए, कुछ भी करना पड़ जाए, छल कपट रेप, इनको चाहिए मतलब चाहिए। इनके लिए कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है, कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता, कुछ भी लॉन्ग कट नहीं होता। इनका बस एक मकसद होता है, एनी हाउ हमें चाहिए, हमें मंजिल पर पहुंचना है, और ये पहुंचते हैं। यही राहु आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं। 12वें घर में बैठे, 12वां घर हमारे व्यय का होता है। 12वां घर हमारे व्यय का होता है, हमारे खर्च का होता है, विदेश का होता है। ये गोचर कर रहे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब ये प्रथम चरण में आज से गोचर कर रहे हैं, 22 तारीख से प्रथम चरण में। अब प्रथम पद चरण में आने से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ये मेंस नवांश को भोगेंगे, जिससे आपके जीवन में कई प्रकार की जो उलझन थी, संकट था, बाधा था, वह समाप्त होने जा रहा। अब यहां से उनकी 3 दृष्टियां होंगी, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके चौथे घर, आपके सुख के घर में। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और उन्हीं के घर पर इनकी दृष्टि, जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो यकीन मानिए, आपके लिए यह समय बहुत गजब का समय होगा। रिकॉर्ड टूटेंगे, हर प्रकार का सुख आप प्राप्त करेंगे। भोग विलासिता की वस्तुएं बढ़ेंगी, भोग विलासिता की वस्तुएं आप परचेज करते हुए नजर आएंगे। आपके सुख में वृद्धि होगा, इजाफा होगा। हर प्रकार का सुख आपको प्राप्त हो, चाहे संतान का सुख हो, चाहे भूमि भवन वाहन का सुख हो, चाहे घर परिवार का सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, हर प्रकार का सुख आप प्राप्त करेंगे, आप भोगेंगे। फिर यहां से इनकी 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके छठे घर पे। छठा घर होता है रोग ऋण शत्रु का। तो कोई समस्या है, कोई बीमारी है, उससे आपको छुटकारा दिलाएंगे। स्वास्थ्य आपका उत्तम करेंगे, क्योंकि शुभ ग्रह के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो इनका जो परिणाम होगा वह शुभ होगा। तो जो आपका कर्ज था वह कर्ज को चुकता करा देंगे।
नौकरी के लिए परेशान थे, भटक रहे थे, नौकरी का प्रबल योग बना रहे हैं, इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, आपको लाभ हो। 8, 9 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस अष्टम भाव। अष्टम भाव पे दृष्टि, अचानक से लाभ होगा, क्योंकि ये मेष नवांश को भोगेंगे और मंगल आपके इसी घर में बैठे हुए हैं, आपके अष्टम भाव पे, और यहीं पर राहु की दृष्टि, तो अचानक से सडनली कोई बड़ा काम आपका बनेगा। आपके मार्ग में कोई बाधा, कोई अड़चन थी, उसे दूर करेंगे, समाप्त होगा, उलझन दूर होगी, समस्याओं का समाधान होगा, समस्याओं का समाधान होगा। कोई डूबा हुआ पैसा है, कहीं आपका पैसा फंस गया है, नहीं मिल रहा था, आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपको पैसा प्राप्त। अच्छा, ये जहां बैठे या विदेश का घर है, विदेश का, यदि आप विदेश में रहते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होगा, रास्ता बनेगा, आप विदेश जा सकते। और क्योंकि यह घर खर्च का है, हॉस्पिटल का है, तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करने के कारण आपका जो भी पैसा खर्च होगा, अपने बच्चों पर आप खर्च करेंगे, बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर खर्च करेंगे, धार्मिक कार्यों पर खर्च करेंगे, बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजेंगे। यदि आपका विदेश से कोई आयात निर्यात का धंधा है, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाएंगे। यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में हैं तो आपका प्रमोशन होगा। यदि चिकित्सा के क्षेत्र में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपकी नौकरी लगेगी। राहु चमत्कारी परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं, चमत्कारी परिणाम देने के लिए। तो यदि आप कुछ भी चाह रहे थे और आपने प्रयास किया किंतु काम नहीं बना और आपकी दिली इच्छा है कि आपका यह काम बन जाए, तो यकीन मानिए आज से आप प्रतिज्ञा कर लीजिए, आप उस काम को शुरू कर दीजिएगा जो आपकी दिली इच्छा है। यकीन मानिए आपको लाभ होगा, क्योंकि राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, आपका काम पूरा हो जाएगा, सफल हो जाएगा। पक्षी को दाना पानी देंगे, बहते हुए जल में शनिवार के दिन कोयला प्रवाहित करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है।